वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 7th क्लास, कैसा हुआ आपका आज का एग्ज़ाम? चलिए देखते हैं आज आपने कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स की। नाइन्टी मिनट्स का ये पेपर 40 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। पहले 15 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 16 to 18 2 मार्क्स के, 19 to 21 3 मार्क्स के और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एन इंटीजर पेयर हुज डिफरेंस इज -10। एक ऐसा पूर्णांक युग्म ज्ञात करो जिसका अंतर -10 हो। पहला ऑप्शन -6 और -4, क्योंकि हमें अंतर ढूंढना है इसलिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और -6 -4 का आंसर क्या होता है? -10। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, -30/10 की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 0 से 0 कैंसिल हो गई और आंसर आएगा -3। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 + 2/7 को सिंप्लीफाई करना है तो आप एलसीएम लेंगे 3/5 + 2/7। 5 और 7 का एलसीएम 35। 5 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 3 ज़ा 21। या फिर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10। 21 + 10 31 डिवाइडेड बाय 35। सो आंसर विल बी ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है। हमें सबसे पहले यहाँ बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन होता है। 2/3 और मल्टीप्लाई 6 तो एज इट इज़। इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 4 का 1/4 बन जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? सिर्फ 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। पहले 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। अब हमें फाइंड करना है मीन। मीन होता है बीच वाली टर्म, सो आंसर विल बी 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। प्लस का 6 राइट साइड जाकर माइनस के 6 में चेंज हो जाएगा और 2 - 6 की वैल्यू -4। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। अगर हमें किसी कोण का पूरक ज्ञात करना है तो उसे 90 में से घटा देते हैं। 90 - 60 30 डिग्री। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, रेशो बतानी है 15 किलोमीटर और 210 मीटर की। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। इसलिए 15 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 15,000। रेशो 210। किलोमीटर और मीटर ये दोनों यूनिट्स आपको सेम करनी पड़ती हैं जब भी आप रेशो फाइंड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 3 से ये नंबर कैंसिल होगा 500 पर और ये 7। सो आंसर विल बी दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसने हमें दो कोणों का जोड़ 120 डिग्री दिया है। तीसरा कोण ढूंढने के लिए 180 में से 120 को घटाना पड़ेगा, यानी 60 डिग्री। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, -75 डिवाइड का मतलब ऐसे और 75 ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 11, इसे सिंप्लीफाई करना है। अगेन बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और 7/3 का क्या बन जाएगा? 3/7 इंटू 2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, बिल्कुल इजी है। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 3 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 14 आएगा, यानी y की वैल्यू 14। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेंज। हमें यहाँ पर रेंज फाइंड करनी है। रेंज के लिए सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस किया जाता है। सबसे बड़ा नंबर 12, सबसे छोटा नंबर 3, और 12 - 3 = 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एक ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपने पूरक के समान हो। अगेन पूरक का मतलब क्या होता है, जिनका सम क्या आता हो, 90 डिग्री। तो 45 डिग्री वो एंगल होता है, अगर आप इसका पूरक ढूंढेंगे तो वो भी 45 डिग्री होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, क्या निम्न मापों से त्रिभुज बन सकती है? तो देखते हैं 3, 2, 5 से एक त्रिभुज बनेगी या नहीं। 3 में आपने 2 ऐड किया, 5 आया, और ये नंबर थर्ड साइड के इक्वल है। किन्हीं भी मापों से त्रिभुज बनने की एक कंडीशन होती है कि आप कोई भी दो भुजाएं जोड़ेंगे, दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। ओके। लेकिन यहाँ पर क्या आया, ये आया बराबर, बड़ा नहीं आया, इसलिए इन मापों से त्रिभुज नहीं बन सकती। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x + 3 = मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 2 4 = 8, प्लस का 3 राइट साइड जाकर -3 में चेंज हो जाएगा। 4 - 3 की वैल्यू 1। ओके। लेकिन ये माइनस तो भूल ही गए, ये यहाँ पर -4 आएगा, और -4 - 3 की वैल्यू क्या बनेगी, -7। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हमें ये गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको पहले चिन्ह आपस में गुणा करने पड़ेंगे और फिर संख्याएं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। 4 3 = 12, 12 2 = 24, और 24 1 = 24, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी राशि का 5% 600 है, हमें राशि याद करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, माना राशि x और 5% ऑफ x क्या है, 600। 5% का मतलब 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x = 600। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100 डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। 5 से आप इसे कैंसिल करेंगे 20, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 12,000। ओके। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः राशि = 12,000 रुपीज। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए आरेख में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये कोण 110 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 110 डिग्री होगा। अंडरस्टैंड। तो आप क्या करेंगे, इस एंगल को 1 मान लीजिए, एंगल 1, इस एंगल को 1 मान लीजिए। ओके। और फिर कैसे लिखेंगे, एंगल 1 = 110 डिग्री, और रीजन क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। अब हमें पता है कि यदि दो रेखाएं समांतर हों और एक तिर्यक रेखा हो तो अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। कोण 1 जमा x = 180 डिग्री। रीज़न आप क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण।
एक ही ओर बने अंतः कोण। ओके, अब एंगल एक की क्या वैल्यू है? 110 डिग्री। तो आप लिखेंगे 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। प्लस का 110 दूसरी साइड जाकर माइनस के 110 में चेंज हो जाएगा और एक्स की क्या वैल्यू आएगी? 70 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। सिंप्लीफाई करना है। 76.5 को क्या लिखा जा सकता है? 765/10 डिवाइड एज इट इज़, और इसे आप लिखिए 15/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो इसलिए 1 के बाद 2 ज़ीरो आएंगी। अब डिवाइड को किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में। और जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, 100 ऊपर और 15 नीचे। ओके, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, और जब आप इसे 15 से कैंसिल करेंगे 15 5 ज़ा 15 1 ज़ा 51 और 10 की मल्टीप्लाई 510, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें कोण पी समकोण है। तो ये है पी, ये है 90 डिग्री। क्यू और आर आप किसी भी तरफ लिख सकते हैं। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी ये है 10 सेंटीमीटर, और पी आर की वैल्यू है 24। हमें फाइंड करना है क्यू आर। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण भी लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगती है। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 24 का स्क्वायर कितना बनेगा? 576। इट मीन्स क्यू आर का स्क्वायर आ गया 676। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ क्यू आर, जो इसका अंडर रूट होगा, और 676 का अंडर रूट होता है 26 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्यू आर फाइंड करनी थी और क्यू आर की वैल्यू 26 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 22। राय ने एक कार 3.5 लाख 3,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसने 5% हानि पर अपनी कार बेच दी। हमें कार का विक्रय मूल्य ढूंढना है। कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन? कार का क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य कितना है? 3.5 लाख रुपए। ओके, रुपीज़। और हानि कितनी हो गई? 5%। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब हानि दे रखी हो, विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है? 100 माइनस हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य, यानी CP। हानि प्रतिशत कितना है? 5। सो 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य की जगह लिखेंगे आप 3.5 लाख रुपए। इस 100 से इस 100 को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। ओके, 100 माइनस 5 95, 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको सिर्फ 95, ये दोनों ज़ीरो इन दोनों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी। 95 इंटू 3500, और जब आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 332500। हमें यही ढूंढना था। 3.5 लाख रुपए की कार खरीद के उसने 3,32,500 रुपये में बेच दी। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 23। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है। ओके, ये डाटा गिवन है हमारे पास। किसी बच्चे के फर्स्ट टर्म में ये मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस, और सेकंड टर्म में ये मार्क्स आए हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमें इस वाई एक्सिस पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक के ये पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट्स। अब देखिए, पहला सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, और हमें 67 तक की हाइट चाहिए। 67 कहाँ होगा? 60 और 70 के बीच में 65 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर 67। स्केल से जब आप ये वैल्यू, ये लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। मेरी अभी स्ट्रेट नहीं आ रही है। सेकंड टर्म में उस बच्चे के आए 70 मार्क्स, तो आपको इसमें 70 थोड़ा सा ऊपर करके और स्केल से इसे ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, और ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया? इंग्लिश। इंग्लिश। सेकंड है हिंदी। हिंदी में हमें जाना है 72 तक, तो ये बीच में आपको स्पेस छोड़ देना है। ये सभी बराबर हिस्से आपको करने हैं। यहाँ पर 72 के लिए हम 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऐसे, और 65 के लिए 60 और 70 के बीच में। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये 65 है, ये 72, ये 70, ये 67, और ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया? हिंदी। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, इंग्लिश, यहाँ पर हिंदी। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में मार्क्स आए 88। 88 मतलब 90 से थोड़ा सा कम रखना है आपको ये ग्राफ। स्केल से बिल्कुल सीधी लाइनें आएंगी आपकी, और 95 के लिए 90 और 100 के बीच में ऐसे। यहाँ लिख देना आप 88, यहाँ 95, और यहाँ मैथ्स। अब है साइंस। साइंस में आए हैं 81 और 85, तो 80 से थोड़ा सा ऊपर आपको लेना है। यहाँ पर ये बन गया 81 का, और 85 थोड़ा सा ऊपर ऐसे, 85, और ये सब्जेक्ट है साइंस। और लास्ट है एसएस। एसएस में मार्क्स आए हैं 73। 73 के लिए आप 70 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो वहाँ बॉक्स बने होते हैं। 73 का मतलब 3 बॉक्सेस। ओके, और 75, 70 और 80 के बीच में ये है 73, ये है 75, और सब्जेक्ट क्या है? एसएस। अंडरस्टैंड? इस तरह से हमने ये ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर ये साइंस सब्जेक्ट हो गया, ये मैथ्स हो गया। ओके, अब हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज़ इम्प्रूव्ड हिज हर परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे ज़्यादा सुधार किया है? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या किसी विषय में और प्रदर्शन नीचे गिरा है? यानी किस सब्जेक्ट में तो प्रदर्शन नीचे हुआ है, कम नंबर आए हैं, और किस में सबसे अधिक इम्प्रूवमेंट हुई है? तो देखिए, यहाँ पर
जो आपने ग्राफ बनाया था, मेरा ग्राफ तो मिट गया है, लेकिन आपने नोटबुक में जो ग्राफ बना रखा है उससे आप क्लियरली ये देख सकते हैं क्या, ये 88 मार्क्स हैं और ये 95। सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। अगर आप 88 में 7 मार्क्स ऐड करेंगे तभी 95 बनेंगे। ये देखिए 67 में 3 ऐड करने से 70 मार्क्स बने। लेकिन हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में मार्क्स कट गए। कितने? 7 मार्क्स कट गए। 81 से 85 ये +4 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ 2 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ है? मैथ्स। इसलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्स। और प्रदर्शन कहाँ नीचे गिरा है? कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी में। ओके। और इसी के साथ आपने ये पूरा पेपर फिनिश कर लिया है। इस एग्ज़ाम में आपने जो भी मिस्टेक्स की हों प्लीज़ उन्हें आगे से ना करें और इस पेपर को अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।